ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे गाइज। तो कल है रक्षाबंधन और कल है प्रीशा का बर्थडे। तो मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी रक्षाबंधन, सभी भाइयों को। और यहाँ मैं अपनी तैयारी कर रही हूँ। रात के बज रहे हैं 10:30 और सुबह की तैयारी अभी कर रही हूँ क्योंकि जल्दी उठ के जल्दी जल्दी काम करके जल्दी जाऊँगी ईशू के राखी बांधने। और मामा के यहाँ पे तो दीदी चली गई है अभी, क्योंकि अब जाएगी तो कल सुबह जल्दी आ जाएगी, तो इसलिए अभी वो चली गई थी शाम को ही। अब वो सुबह जल्दी से राखी बांध के जल्दी आ जाएगी, क्योंकि हमें फिर यहाँ आके भी देखना है, सब आएंगे और कल भंडारा भी कराएंगे। तो इसलिए गाइस घर में भी सब गेस्ट आएंगे तो यहाँ अच्छा नहीं लगता हम ना हो, तो हम इसलिए जल्दी आ जाएंगे। तो यहाँ तैयारी हो गई है, ये सब कपड़े रख दिए इसमें जो जो सामान अभी मैं दिखाऊंगी। इसमें हमने एक ये बनवाई है, टोकरी टाइप की बनाई है मैंने खुद ने। ये हमने सीवी के लिए, अपनी भांजी के लिए। तो ये जो कपड़े सब रखे हैं, सूट वगैरह जो सब आएंगी सब उनके लिए, बुआ वगैरह आएंगी सब उनके लिए, और दीदी आएंगी उनके लिए उसमें। और यहाँ मैंने अपने सुबह के लिए आउटफिट निकाल लिया है। ये मेरा सूट है, ये मैंने रक्षाबंधन के लिए ही रख रखा है और ये लाली के कपड़े निकाले हैं अभी ये कल ये पहनेगी, इसकी नानी ने दिए थे। और ये इसकी सैंडल है। तो हम दोनों तो ये कपड़े अपने निकाल लिए रेडी होने के लिए। तो गाइस मिलते हैं कल। तो गाइस मैं चूड़ी ये वाली पहन के जाऊंगी। ये गोल्डन में मैंने, मतलब गोल्डन है इसमें और थोड़ी सी रेड है, और ये सब गोल्डन है, तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले पहन लेती हूँ। इस वाले नग से थोड़ा सूट भी मैच हो रहा है, तो इस सूट के साथ के तो थे नहीं, फिर मैंने सोचा चूड़ा क्या पहनूं, इसलिए मैंने ये मैचिंग मिला ली है। और गाइस ये हमारे कान्हा जी के कपड़े हैं, देखो ये मैंने अभी मंगाए हैं रात में ही, मतलब कि थोड़ी देर हो गई है, 9:30 बजे मंगाए थे मैंने इनके कपड़े, क्योंकि मैं भूल गई थी कि इनके पास नए कपड़े हैं ही नहीं पहनने के लिए। तो वैसे कपड़े बहुत है पर इनके पास नए नहीं थे जो कल ये पहने रक्षाबंधन के लिए, तो इसलिए ये वाले मंगा लिए हैं। और राखी वगैरह भी मैंने, तो गाइस ये सब सूट मेरे और मम्मी के थे, जो मम्मी बुआ को देंगी और जो दीदियों को देंगी, और मैं भी जो दीदी और बुआ को देती वो सब निकाल लिए थे मैंने रात में ही। इसमें सीवी के कपड़े थे और दीदी के कपड़े मैंने अलग ही रख दिए थे, ये थे। और इसमें आधे सूट मम्मी के थे, आधे मेरे थे। तो गाइस ये वाले सूट जो है मम्मी के हैं, इसमें बुआ को देने के लिए ये सब रख रखे थे मम्मी ने। उसके बाद ये वाला जो सूट है ये मैंने स्पेशली ये मौसी के लिए निकाला था, क्योंकि मौसी ये पूरे 1-1.5 साल में आई थी, तो उनको मैंने ये वाला सूट दिया था। और वैसे मैंने उनको दिखा दिए थे 2-3 सूट, पर उनको भी यही वाला पसंद आया, तो मैंने इसलिए इनको ये वाला सूट दे दिया था। और जो ये टोकरी है ये मैंने सीवी के लिए रेडी करी थी अपने हाथों से। तो गैस मैंने ब्लिंकेट से ये सब सामान मंगा लिया था, और टोकरी और ये दुपट्टा जो है चुन्नी, ये सब मैंने अरेंज करके फिर मैंने ये रेडी कर दी थी सीवी के लिए। और ये कपड़े थे सीवी के लिए ही, जो मैं रक्षाबंधन पे उसको देने वाली थी वो वाले। तो गैस ये कपड़े थे। तो गैस मैं सुबह उठ गई हूँ, घर से उठ के नहा ली, मंदिर में झाड़ू पोछा कर रही हूँ और फिर लड्डू गोपाल लाऊंगी। बारिश का मौसम हो रहा है थोड़ा थोड़ा, और अभी 5:30 बजे हैं। जब देखो कैसा हो रहा है, बिल्कुल अंधेरा अंधेरा देखो। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, हैप्पी रक्षाबंधन। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे गाइस। तो गाइस मैं सुबह उठ गई, नहा धो ली, उसके बाद लड्डू गोपाल भी नला दिए, पूजा वूजा हो गई। और अब मैं जा रही हूँ भगवान जी को, लड्डू गोपाल को राखी वाखी बांधने, क्योंकि शुभ मुहूर्त अभी है सुबह, मतलब ऐसा तो शुभ मुहूर्त ही है वैसे, और 5:30 बजे से स्टार्ट हो गया, तो मैं सोच रही बांध देती हूँ सबसे पहले भगवान जी को, लड्डू गोपाल को। और गाइस इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब हो रहा है, मतलब भंडारा आज के दिन ही, मतलब हमने सोचा था कि लाली का बर्थडे है, अब क्या करें, इतनी सुबह से इतनी तगड़ी बारिश पड़ रही, इतनी तगड़ी क्या बताऊँ। देखो सारे में क्या सोच रहा। तो गाइस इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है, दिमाग ख़राब हो रहा है, पता नहीं भंडारा होएगा भी या नहीं होगा।
देखेंगे। और भगवान के हाथ में भगवान से ऊपर तो हम भी नहीं है। तो चलो गाइस पहले हम भगवान जी को राखी बांध देते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या करेंगे। तेज बारिश पड़ रही है। तो गाइस यहाँ पे मैं लड्डू गोपाल और सारे भगवान जी को राखी बांधने वाली थी, तो यहाँ फिर मैंने रेडी कर लिए थे। तो गाइस बुआ आ गई है, बुआ ने हमारे राखी वाखी बांध ली। मेरा लाइनर भी फैल गया सबका। और मैंने यहाँ पोज भी दिए हैं, देखो। कान्हा जी भी अंदर बैठे हैं, भोग भोग लगा दिया और जाने की तैयारी हो रही है। मैं जा रही बुआ को सूट देना, क्योंकि बुआ साथ के साथ पीछे चली जाएगी और हम लेट आएंगे थोड़े देर, इसलिए। तो गाइस यहाँ पे मैं बुआ को सूट देकर, और यहाँ बच्चे आए थे, इनको, ये बुआ का पोता था और बुआ को और एक और दीदी थी जो हमारी ननद लगती है, उनको बैठ देखे फिर मैं निकल गई थी अपने घर। तो गाइस अभी हम निकल गए हैं घर से, और अभी एक ही बुआ आई थी, छोटी वाली उनसे बड़ी वाली, तो उन्होंने हमारे राखी वाखी बांध दी है, इसकी भी बांधी है देखो। और अपने पैसे जो बुआ ने दिए ना छोड़ नहीं रही है, जब इसे गाड़ी में इनको लेके बैठी है। और ये तो गाइस बस हम निकल गए हैं, थोड़ी देर में घर पहुंच जाएंगे। और राखी बांध के इसो के जल्दी ही आना है, क्योंकि सब आएंगे घर, दीदी हुई थी कहेंगे, तो इसलिए। और ये मेरा आउटफिट है और ये इसका। तो गाइस खैर पर तो आ गए, और ये जो पीछे टेंट सा लग रहा है ना, यहाँ दुकान पे है एक, हो गए रसगुल्ले लेने। बहुत लंबी भीड़ है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ बनाते हैं, मतलब मिठाई हो, रसगुल्ले हों, तो हम पंकज भैया की दुकान से लेते हैं हमेशा वैसे, तो इसलिए अभी वो रसगुल्ले लेने गए हैं। और बहुत ज़्यादा भीड़ है, भीड़ रहती है बहुत ज़्यादा। देखो थोड़े बहुत दिख रहे हैं उसमें से। तो गए बस गांव में, ये थोड़ी देर में घर पहुंच जाएंगे। और 1-1:30 बज गया, क्योंकि गाड़ी में पंचर हो गया था, तो वो पंचर भी गिरवाया है। घर से निकले थे हम 12:40 में निकले थे, और आध घंटा हो गया पंचर लगवाया। ट्रैफिक भी है थोड़ा बहुत, वैसे तो हमारे यहाँ ट्रैफिक मिलता ही नहीं है, सीधा रोड आते हैं, पर वैसे यहाँ मोड़ पे मिल गया था। तो गाइस मैं आ गई थी घर आने के बाद यहाँ लाली को सुला दिया था, क्योंकि रास्ते में ही सो गई थी। फिर मैंने तैयारी कर ली थी राखी बांधने की। यहाँ पे मैंने यीशु को, लड्डू गोपाल को, देवता महाराज को राखी बांधी थी। तो गाइस सबसे पहले भगवान जी को ही राखी बांधते हैं, तो इसलिए पहले लड्डू गोपाल और राधा रानी को मैंने राखी बांधी थी, उसके बाद देवता महाराज को, फिर यीशु को बांधी थी। तो गाइस यहाँ मैं जल्दी ही कर रही थी सब काम, क्योंकि मैं 1-1.5-2 घंटे के लिए आई थी बस, क्योंकि घर पे भी सब आ रहे थे और दीदी भी आई थी, तो दीदी का भी फ़ोन आ रहा था, भाभी जल्दी से आ जाओ, फिर उनको भी जाना था। तो गाइस रक्षाबंधन का तो यही होता है, त्यौहार के दिन तो सब बेटियाँ, ननंद और बुआ सब आती हैं, तो इसलिए जल्दी ही सबको करना पड़ता है। पहले वहाँ देख के आओ, फिर अपने घर जाओ, या फिर अपने घर पहले हो आओ, फिर अपनी ननद को देखो। तो गाइस त्यौहार का तो यही है, कोई आता है तो कोई जाता है, तो इसलिए बैठने का टाइम मिलता ही नहीं है। तो गाइस यहाँ मैंने जल्दी राखी बांध दी थी। यीशु को बांध कर फिर मैं भी घर जाने के लिए तैयार हो गई थी, तो फिर हम निकल गए थे थोड़ी देर बाद। तो गाइस यहाँ पे हम जा रहे थे, मम्मी इनको बैठ दे रही थी, और देखो इनको ये कपड़े कैसे पहन गए हैं, क्योंकि गाइस मुझे लेके आ रहे थे जीजू, तो जीजू के साथ ही आने वाली थी मैं, क्योंकि दीदी यहीं पे थी इसलिए। तो फिर जीजू एंड टाइम पे आई नहीं, उसके बाद फिर यही लेके आए मुझे इन्हीं कपड़ों में।
तो गाइस ये सब सामान लाई है दीदी। इसमें लाली के कपड़े, लाला के कपड़े और डिब्बा विब्बा केला वगैरह। इसमें खिलौने हैं इनके। और अभी देख रही बेटा, और एक गिफ्ट में फ़ोटो फ्रेम। और सब मैं अभी घर जाके दिखाऊंगी क्योंकि दुकान पर कोई भी नहीं है, पापा की तबीयत ख़राब है। और बारिश देखो कितनी तकड़ी पड़ रही थी, सारे में पानी भर गया, अब भी पड़ रही है देखो थोड़ी थोड़ी देखो। और डेकोरेशन वाले भी आए थे बारिश में। इन्वर्टर डाउन हो गया देखो, अंधेरा हो रहा है, ना पंखा चल रहा है ना कुछ। यहाँ का इन्वर्टर भी डाउन है, घर का भी डाउन है, तो वो भी मैंने वापस भेज दिया भाई, सॉरी। क्योंकि हम भी मजबूर हैं, क्योंकि यहाँ ट्रांसफार्मर फूक गया, क्या करें, मजबूरी है। तो गाइस दीदी आ रही थी राखी बांधने, और देखो बारिश की वजह से पानी कितना हो रहा था। थोड़ी बारिश बंद हुई थी तो हम सब बाहर बैठे थे, क्योंकि अंदर हो गया था अंधेरा, क्योंकि उन्होंने अपनी बैलून फुलाए थे डेकोरेशन वालों ने, तो उसकी वजह से अंधेरा हो गया था अंदर। और यहाँ पे हमने बाहर ही बैठ के फिर राखी वाखी बंधवाई। यहाँ पे दीदी ने पहले इनको करा, फिर उसके बाद मुझे राखी बांधी। तो गाइस अब की बार तो पता नहीं ऐसे ही हमारी रक्षाबंधन गई है। वैसे तो अच्छी गई है, खाना पीना भी सब मस्त, पर बस यही था कि हमारी लाली का बर्थडे था, ये हम अच्छे से सेलिब्रेट करना, तो ये ही नहीं हुआ बस। तो कोई नहीं, जो भगवान चाहता वही होगा। तो इसलिए वैसे इसके बाबा की भी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, इसलिए सही है जैसे हुआ। चलो पर गिलास देखो कैसे लेके बैठी है हाथ में, इसमें क्या पिएगी? तो गाइस यहाँ पे भाई बोलने लगे थे जाने के लिए दीदी से, तो इसलिए फिर हमने शाम को खाना ऑर्डर करके मंगा लिया था। तो यहाँ पे गाइस हमने मटर मशरूम की सब्ज़ी, पनीर की, चाप की, ये सब हमने मंगा लिया था, और सबकी पसंद की सब्ज़ी थी जो जो सबने मंगाई थी। तो गाइस उसके बाद यहाँ पे जीजू फोड़ रहे थे पटाखे। गाइस हमने बहुत कुछ प्लान किया था, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ इसके बर्थडे पे, जो हुआ थोड़ा बहुत ऐसे ही कर लिया बस। तो गाइस यहाँ सब अपने आ गए थे, ये मौसी थी इनकी येलो सूट में, ये मम्मी यहाँ बैठी थी, ये सब हमारे रेंट पे रहते हैं वो थे। और गाइस ये सब अपने ही हैं, ये जिठानी है, जेठ हैं और ननंद हैं, मतलब हमारे पीताश्री की लड़की, बहू, बेटा, ये सब। तो गाइस हम सब ने मिल के सबने अपने केक काटा। उसके बाद फिर सबने बात की ऐसे ही बैठ के। तो गाइस ये सब कृष्णा का सामान था, जो कि लाली ने रक्षाबंधन के गिफ्ट में दिया था अपनी तरफ से, मैंने मंगाया था उसके लिए ब्लिंकिट से। और एक बैग भी मंगाया था मैंने, और एक सिपर मंगाया था अपने कृष्णा के लिए। वैसे इसका नाम पर्ल है, आप सबको पता होगा, कृष्णा हम इसको प्यार में बोलते हैं। तो ये सब सामान जो दीदी लाई है, मौसी ने जो दिया है, और मामा ने वैसे पैसे दिए हैं ना। तो ये सूट दिया है मौसी ने, हाँ मौसी द्वारा धरे हमारे, उन्होंने सूट भी दे दिया और पैसे दिए 1000 रुपये अपनी पसंद के ले लेंगे। एक ये दिया है, ये दीदी का है, और एक सूट ये कॉटन का, ये भी ऐसा। तो गाइस ये कॉटन के 2 सूट, ये मौसी। तो गाइस इसके नाना नानी आए नहीं थे, तो इसलिए उन्होंने 10,000 रुपये भिजवाए थे अपनी प्रीशा के लिए गिफ्ट में। तो गाइस ये लाई है दीदी, दिखाइए इसे मैं खोल के एक बार। और ये देखो, और फिर इसके ऊपर ये है, ये इसकी बुआ लाई है बड़ी वाली। ये देखो, और इसके कृष्णा के कपड़े उसमें, और कृष्णा के कपड़े भी थे, वो बहुत अच्छे हैं, वो भी जोड़ियों से लाई हैं वो वाले तो। और गाइस ये मामी ने दिए हैं, ये देखो, ये टॉप है, और ये प्यारी सी स्कर्ट है, ये मामी ने दिया है। और ये दिया है इसकी बड़ी मम्मी ने, मतलब कि हमारी जेठानी ने हमारी जेठानी ने। और एक ये, तो गाइस ये डॉल,
ये कृष्णा ने खोल दिया, इसके बाल देखो कैसे कर दिए। और ये इसके लिए भिजवाए हैं मेरी मौसी के लड़के ने, वंशु ने और वंशु के। तो गाइस ये दीदी ओढ़ने लाई हैं, ये तो मम्मी से लाई है, और ये नानी ने दिया है वाइट। ये दोनों ओढ़ने इसने दे दिए मौसी को, मतलब कि इनकी मौसी को। और तो गाइस ये मैंने बैग मंगाया था कृष्णा के लिए, जो कि रक्षाबंधन के गिफ्ट में लाली ने दिया है। नहीं, एक चीज आएगी कृष्णा, एक चीज बताओ, पिज्जा या बर्गर? दो। तो गाइस कल हमने वैसे खाना ऑर्डर पे मंगाया था, तो इसलिए ना संतुष्टि नहीं हुई थी, एक इसको और इसकी मम्मी को। तो आज इन्हें पिज़्ज़ा बर्गर पार्टी कर रहे हैं, तो इसके लिए मैंने कृष्णा के लिए मंगाया खासकर, है ना कृष्णा? कैसे कर रहा है कृष्णा को देखो। तो हेलो गाइज, कैसे हो आप सब? तो गाइज मेरे ब्लॉग को हो गए पूरे 2 दिन, तो आज सोच रही हूँ इस ब्लॉग का करती हूँ यहीं पर एंड। क्योंकि गाइज पता है मैं ब्लॉग बना लेती हूँ, मेरी प्रॉब्लम मतलब यही है, ब्लॉग बना लेती हूँ, एडिट करके डाले नहीं जाते हैं। तो बनाना आसान है पर डालना आसान नहीं है, तो इसलिए मैं डेली ब्लॉग नहीं बनाती। मेरे से बहुत हैं, यूट्यूब पर भी कमेंट करते हैं और इंस्टा पे भी मैसेज करते हैं, जो कि मैं सीन भी करती हूँ, जितने रिप्लाई करती हूँ उतने कर देती हूँ, और बहुत सारे मैसेज हैं। तो सब कहते हैं आप डेली ब्लॉग बनाया करो दीदी, डेली ब्लॉग बनाया करो। मैं डेली ब्लॉग बना तो लेती हूँ पर डाल नहीं पाती, इसलिए मैं डेली ब्लॉग बनाती ही नहीं हूँ। तो गाइज़ मेरी यही प्रॉब्लम। तो गाइज़ अब की बार तो हमारी लाली का बर्थडे बस ऐसे ही मनाया, क्योंकि देखो मतलब केक का ऑर्डर हमने दे दिया था, हमारा प्लान पता नहीं क्या क्या था। इसलिए कहते यही हैं कि मतलब सोचो मत, सब भगवान के ऊपर छोड़ दो, जो करेगा भगवान करेगा, जो सोचते हैं वो कभी होता ही नहीं है। क्योंकि गाइस हमने पता नहीं क्या क्या सोचा था इसके बर्थडे पर कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी। क्योंकि जिनको हमने इनवाइट किया वो भी नहीं आए बारिश की वजह से, और हम भंडारा भी करते तो कोई खाने भी नहीं आता, वो भी वेस्ट जाता, तो इसलिए हमने भंडारा भी नहीं करा बारिश की वजह से। और जो डेकोरेशन वाले आए थे भाई, वो मेरा व्लॉग देख रहे हो तो उनसे तो रिक्वेस्ट है, सॉरी, नेक्स्ट टाइम हम जब बुलाएंगे तो आपको ही बुलाएंगे। तो वो भी बारिश में भीगते हुए आए थे बेचारे, हमारा मतलब हमारी डेकोरेशन करने के लिए, पर हमने जब भी नहीं करवाई तो सॉरी। तो गाइस डेकोरेशन भी इसकी वजह से नहीं हुई, बारिश की वजह से, क्योंकि वैसे भी कोई आ नहीं रहा था, ऊपर से हम डेकोरेशन करवा लेते अपने लिए। तो यहाँ सारे में लाइट नहीं आ रही थी, लाइट ट्रांसफार्मर फूक गया था, तो रात को आई थी लाइट, पूरे दिन लाइट नहीं आई, इसलिए हम बाहर बैठे रहे पूरे दिन। खाना भी हमने इसलिए ऑर्डर पे ही मंगाया था, तो यहाँ लाइट की वजह से डेकोरेशन भी नहीं हुई। इन्वर्टर से उन्होंने अपनी मशीन चालू करी बैलून वाली, तो इन्वर्टर भी बोल गया, तो यही सारी प्रॉब्लम हो गई थी गाइस। इसके बर्थडे पता नहीं क्या क्या हुआ था, इसलिए हमने सिंपल सा इसका केक जो हमने मंगाया था वो केक कट करवाया। तो नेक्स्ट टाइम पक्का इसका बर्थडे अच्छे से मनाएंगे, सोचेंगे, अभी कह नहीं सकते। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए सब ऐसे ही प्यार बनाए रखो। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।